क्या नाम था उसका गाली देने वाले का? ये सुनता ही नहीं। देखो गाली देने वालों का नाम अरे रुको, रमेश बिदूड़ी, विजय शाह, नरेंद्र मोदी। आपने बोला था सोनिया गांधी को कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, कैसे बोल सकते हैं आप? मोदी जी होकर के, पीएम होकर के आपने सोनिया गांधी को, ये देखो लिखा हुआ है सपेरा का देश कौन बोला था? मोदी जी ने देश को सपेरा का देश नहीं बोला था। बताओ ना किसने माफी मांगी? माफी पूरा देश मांगेगा। हम बोल रहे कि मोदी जी हमें माफ करो, अब हमें देश को छोड़ो, आजाद करो, कुर्सी छोड़ो, ये माफी मांगेगा पूरा देश। अब भैया बहुत हो गया, अब देश को जीने दो। एक बात सुनो, चलो राहुल गांधी ने गाली बकता तो मैं राहुल गांधी को बोलता माफी मांगने के लिए। राहुल गांधी ने बक्का गाली, बीजेपी का कार्यकर्ता पकड़ा गया, उसको जेल में भी डाला। अच्छा, हमारा देश को सपेरा का देश को, अरे सुन तो, ये देखो ये बोलने नहीं देगा, बोलने नहीं देगा। देखो बोलने क्यों नहीं दे रहा भाई? अरे रुक तो जाओ यार, कुछ भी हो जाए। ये देखो गला दबाया जा रहा, ये गला दबाया जा रहा, गला दबाया जा रहा। चुप होने होता क्यों नहीं? हमने सुना नहीं है। हमारा देश को क्या नाम था उसका गाली देने वाले का? ये सुनता ही नहीं। देखो इसको तो पहले चुप कराओ, पहले चुप तो कराओ। भैया वो आप क्यों नहीं चुप कर रहा? अब मैं कुछ बोल दूंगा, अनबक बोल दूंगा, फिर चिट जाएगा। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ? हमारा, अरे सुन तो ले मेरा भाई, गाली देने वालों का नाम रमेश बिदूड़ी, विजय शाह, नरेंद्र मोदी। बताइए, देश के प्राइम मिनिस्टर है, देश के प्राइम मिनिस्टर है, नाम पूछने के बाद जिग्नेश मेवानी, राज बब्बर। ये देखो कैमरा में मोदी जी, आपने बोला था सोनिया गांधी को कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, कैसे बोल सकते हैं आप? मोदी जी होकर के, पीएम होकर के आपने सोनिया गांधी को, ये देखो लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सोनिया गांधी को। सपेरा का देश कौन बोला था? मोदी जी ने देश को सपेरा का देश नहीं बोला था। माँ के लिए जो है शब्द बोला जाएगा, बिल्कुल गलत है, संविधान का खिलाफ है किसी को गाली बकना। भाई पहले आप भी तो गाली बक चुके थे ना, 50 लाख का गर्लफ्रेंड बोले थे, प्रियंका के जैसे गालों का जैसे रोड मांगे, यही वाली बात। एक मिनट पठान भाई, सुनिए एक मिनट मुल्ला जी। अच्छा सुनिए, रमेश बिदूड़ी माफी कब मांगेंगे, जिन्होंने कहा था प्रियंका गांधी के गाल के जैसे सर के? टिकट मिला क्या? टिकट अभी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा है पता है ना? मध्य प्रदेश की सारी महिलाएं शराब पीती है। बताओ माफी कब मांगोगे? बताओ कब मांगोगे? भैया माताओं का अपमान सिखाया कौन है इनको? मोदी जी ने सिखाया सबको। अरे भैया इनको ये नहीं पता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं सिटिंग, उनका खुला शराब का व्यापार चलता है। शराब का व्यापार चलता है उनका। अरे आप सीबीआई प्रधानमंत्री मोदी जी, आप शराब की बात करते हैं, आप शराब की बात करते हैं। शराब कारोबारियों को आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठाने का काम करते हैं। भाई आप ये बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जो सिटिंग में है, वो खुला व्यापार करते हैं शराब का व्यापार। देखिए, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पे उतर गए। उन्होंने कहा कि भाई आखिर देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां जो है स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके लिए भला अभद्र शब्दों का कैसे? देखिए, स्वर्गीय हो या ना स्वर्गीय हो, देखिए मान सम्मान सभी का होना चाहिए, चाहे वो स्वर्ग को प्राप्ति हो गई हो उनको, चाहे वो दुनिया में जीवित हो। किसी भी माँ को गाली देना ये संविधान के खिलाफ है। ये देश की हर 142 करोड़ देशवासी, क्या पूरी यूनिवर्स की भावनाओं के खिलाफ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जिसने पहले गलती की उसकी पहले माफी मांगने की बात बनती है। आप कहना चाहते हैं कि अपोजिशन के लोग माफी मांगेंगे? अरे माफी तो उन जिन्होंने वो केस किया, जिन्होंने वो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनको आपने अरेस्ट कर लिया, हो गया ना, कार्रवाई चल रही है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या ये शोभा देता है जर्सी गाय बोलना? जर्सी गाय बोलना, अरे किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग बोलना। आप ये बताइए, रमेश बिदूड़ी ने इस देश की बेटी के लिए कहा कि मतलब वो, अरे प्रियंका गांधी के लिए, मैं प्रियंका गांधी को जो बोला था कि तुम्हारे गाल के जैसा सड़क बनाएंगे, ये कौन बोला था? बताओ जरा, बीजेपी का कौन था वो? बीजेपी का बताओ क्या था, बताइए। ऐसे लोगों को पहले टिकट नहीं दिया और भाजपा ने उनका
माफी कब बोलने वाले लोग मांगोगे? माफी कब मांगोगे? अच्छा मुरार भाई सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। क्या उनको टिकट नहीं मिला था? टिकट चुनाव नहीं कालका लड़ा था विधानसभा से क्या? रमेश चुनाव नहीं लड़ा था क्या? टिकट रमेश मिलना चाहिए था। इस बार मिला रमेश क्या? पिथौरागढ़ चुनाव में- लोकसभा में मिला क्या? विधानसभा में मिला क्या? विधानसभा में कालका जी से चुनाव लड़ा था क्या? रमेश पिथौरागढ़ ने। रमेश पिथौरागढ़ ने कालका जी विधानसभा से। एक सवाल है, एक मिनट आपके पास आ रात को एक मिनट सवाल लीजिए नहीं अरे एक मिनट भाई साहब, अपने आप ही मोदी जी ने कहा था, ये कहा था, सवाल लीजिए। क्या दिल्ली के सीएम जब दिल्ली में अपना सीएम पद की शपथ लेती है रेखा गुप्ता और उनका ट्वीट वायरल होता है कि उन्होंने जो है केजरीवाल को लेकर गाली दी है कि जहां से केजरीवाल आया है वहीं सीधा चला जाएगा, इसका मतलब अब DS4 को एजेंडा ही चलाना है तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ प्रधानमंत्री जी के माता की बात हो रही है तो एजेंडा चलाने के लिए केजरीवाल की बात नहीं है। तो एजेंडा केजरीवाल पर आ गए। विनय जी क्या कर सकते हैं? दुकान है आपके, तो आपकी दुकान भी तो बंद। अरे अगर आप प्रधानमंत्री की माँ की बात करते हैं, समस्या है, यही समस्या है। माँ में अंतर कर रहा है। हाँ। माँ सबकी एक होती है। अगर ये माँ प्रधानमंत्री सबकी की माँ है तो केजरीवाल की भी माँ है, राहुल गांधी की भी माँ है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को किस तरह से गाली दी गई उनके माता जी को, बताइए क्या ये सही है? क्या राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, अरे माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने अपनी अपनी भाषा का, अपनी जीवा का गाली देने के लिए उपयोग किया। उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था जर्सी का, उनको भाषा माफी मांगनी चाहिए। उनके मिनिस्टर विजय शाह ने इस देश की बेटी को, महिला जाबाज, वो वीर नारी को, इस देश की बेटी अच्छा, को रुकिए, मेरे पास एक अभद्र सवाल भाषा है। का प्रयोग किया था विजय शाह ने। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था सोफिया कुरैशी को कि अब जो है आतंकवादी की बहन जाकर मारेगी। सबसे पहले उनका विरोध भी भाजपा के लोगों ने ही किया था, सबसे पहले भाजपा के लोगों ने किया था। लेकिन क्या है ना, इस दुकान के फिर वही बात, पर्सनल नहीं, आप अपनी बात में अंधे हो जाओगे, क्योंकि क्या है ना भैया, ये तो एलिगेशन आपको आज तक पर करना चाहिए। अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों पर करना चाहिए। किसने दी? अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों पर करना चाहिए ये एलिगेशन करना चाहिए। तो जी न्यूज चलाने वाले उस सुभाष चंद्रा के न्यूज चैनल पर एलिगेशन करना चाहिए। जो हकीकत बात पूछ ले, आप आपको देशद्रोही बोलते हैं। अरे आप ये बताइए, इस देश के अंदर जो एलिगेशन आप कर रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा क्या आप फर्जी एलिगेशन नहीं, क्या करेंगे किसी के कब ऊपर? माफी मांगोगे? क्या हर महिला शराब पीती है? बताओ ना किसने माफी मांगी? माफी पूरा देश मांगेगा। हम बोल रहे कि मोदी जी हमें माफ करो, अब हमें देश को छोड़ो, आजाद करो, कुर्सी छोड़ो, ये माफी मांगेगा पूरा देश। अब भैया बहुत हो गया, अब देश को जीने दो और कुछ ना कुछ करने दो भाई, आप बहुत हो गया। तमाम जानकारी के लिए तो आम जनता की राय है। बहरहाल प्रधानमंत्री की मां को लेकर जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसके बाद से तमाम लोग जो है सड़क पे हैं, कई लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। इससे लेकर आपकी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS।